नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। ज्योतिषीय चर्चा में आज काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। राहु की चर्चा होगी। तुला राशि के ऊपर, लगन के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आने वाले 550 दिन मई 2025 तक राहु मीन राशि में रहेंगे, आपके 6th हाउस में, जैसा कि आप देख रहे हैं। राहु देखिए छलिया ग्रह है और छाया ग्रह के नाम से फेमस है, तो इसका गोचर काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि 18 महीने एक राशि में रहते हैं। इस अवधि में 6th हाउस में रहेंगे मई 2025 तक, तो इसका प्रभाव काफ़ी गहरा होगा, ये बात तो निश्चित है। सप्तम भाव में थे, अभी हाल ही में प्रवेश किए हैं 6th हाउस में, गुरु को निजात दिए हैं, बल्कि आपके लिए डबल राजयोग कारक बन चुके हैं। डबल राजयोग कारक इसलिए, एक तो गुरु को छोड़े हैं, गुरु को फ्री किए हैं, गुरु चंडाल दोष को खत्म किए हैं, जो बहुत ही बड़ी उपलब्धि कहें आपके लिए। सप्तम भाव में बैठे हुए गुरु, नहीं तो ऐसा था कि व्यक्ति के किसी को आज़ादी दे दी हो कुछ करने की, परंतु उसे कुछ उसके कामकाज की कोई सराहना ना हो या उसके महत्व को झुठला दिया जाए। तो गुरु के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। गुरु हैं तो गुरु, परंतु उनका महत्व इतना नहीं था सप्तम भाव में होते हुए भी। वो जो दृष्टियाँ दे रहे थे, जो ये सप्तम भाव में बैठे हुए थे, कुछ खास नहीं कर पा रहे थे, बल्कि नेगेटिव फल ज़्यादा मिलने के योग बने रहे। राहु जब तक गुरु के साथ रहे 31 अक्टूबर तक, यहाँ पर आपको बता दें, ना तो लाभ हुआ, ना आप अच्छे कंसल्टेंट साबित हुए, ना ही आपकी कहीं सलाह को किसी ने माना, ना ही वैवाहिक जीवन में, खासकर वैवाहिक जीवन में इसने ज़्यादा प्रभाव दिया राहु और गुरु ने, क्योंकि खासकर लेडीज़ की कुंडली में गुरु पतियों के कारक होते हैं। तो संबंध निश्चित तौर से दाएं बाएं होते रहे। तृतीय भाव के ऊपर दृष्टि होने से भी पराक्रम में कमी, फजूल की यात्राएं हो जाना, और धर्म कर्म में आस्था ना रहना, एजुकेशन में भी आपको सफलता ना मिलना, आदि इत्यादि, ये गुरु को प्रभावित राहु करते रहे। और आपके पारिवारिक लाइफ के ऊपर, धन की स्थिति के ऊपर भी राहु की आंच रही। चलिए, जैसा भी रहा, परंतु ये अब सुखद स्थिति है। 550 दिन राहु रहेंगे मीन राशि में, और इनके साथ कोई शुभ ग्रह नहीं आने वाला जल्दी से। यहाँ पर कोई शुभ ग्रह आ भी जाए तो उसका भी कोई भला नहीं होता, आपको बता दें। ठीक है, गोचर में अगर कोई शुक्र बुध जैसे ग्रह आते हैं ना इसके ऊपर से, तो उसका भी कोई इतना भला नहीं होता। छठे घर में तो वैसे ही प्लेनेट, शुभ प्लेनेट खासकर, अच्छा फल नहीं देते। सूर्य चंद्र तो इसके शत्रु होते हैं राहु के, तो सूर्य चंद्रमा का यहाँ पर आना गोचर में, वह काल भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। पहले से बता रहा हूँ, ट्रांजिट में हम बताते रहते हैं। चलिए हम राशिफल की बात करते हैं, राहु के फलादेश की बात करते हैं, जिसका इंतजार सभी को होता है। हम राहु की दृष्टियों की भी चर्चा करेंगे इस वीडियो से। देखिए, 6th हाउस में बैठे हुए राहु, मैं अक्सर बताता आया हूँ, आपको सबसे पहला तोहफा ये देते हैं कि यह राजयोग कारक होते हैं 6th हाउस में। तो एक तोहफा नहीं, कई सारे तोहफे देने वाले हैं, कई सारे एरियाज में आपको सफलता देने वाले हैं। पहला एरिया आपको बता दें, 6th हाउस परिश्रम का होता है, अर्थ त्रिकोण है, नौकरी का होता है। जॉब के मसले भी, सर्विस रिलेटेड मैटर्स भी 6th हाउस से देखे जाते हैं। तो छठे घर में जब राहु हो, शनि इत्यादि ग्रह हों ट्रांजिट में आपकी राशि से, तो वारे न्यारे कर देते हैं, आप ही का डंका बजता सोसाइटी में। यहाँ पर क्या होगा, नौकरी में पदोन्नति की संभावनाएं, क्योंकि कार्यस्थल को भी देखेंगे राहु। क्रूर ग्रह है और दशम भाव भी उपज स्थान है, तो यहाँ पर जितने भी क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ स्थिति में बैठे हुए क्रूर ग्रहों की दृष्टि की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बैठे हुए राहु तो यहाँ पर अच्छे 100% होते हैं। तो दशम भाव के ऊपर दृष्टि राहु की, यह आपको शुभता देती है। कार्यस्थल पर
सर्विस से, जॉब से आपको एक तसल्ली रहेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और सर्विस में कोई भी किसी तरह के अवरोध थे, कोई प्रतिद्वंदी था, कोई कंपटीशन था, कोई भी बॉस के साथ भी अगर कोई मतभेद हो गए थे या नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है। गो फॉर चेंजेस। आपको अगर अच्छा मौका मिलता है दूसरे ग्रहों की स्थिति के अनुरूप, आपकी दशा अंतरदशा के हिसाब से, तो आप चेंज करने में देर मत करिए। आपके लिए स्थितियां नौकरी के लिए बहुत अच्छी है। परिश्रमी आप हो जाते हैं, आपकी सुस्ती खत्म हो जाती है इस अवधि में। आपको बताएं, आपका स्वास्थ्य, छठा भाव, यहाँ पर राहु बैठे हो तो हेल्थ अच्छी रहती है। हेल्थ में कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा निदान मिल जाता है, कोई ऐसा उपचार मिल जाता है। लंबे समय से पीड़ित कोई जो व्यक्ति होते हैं उनका भी रोग कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। छठा घर शत्रुओं का भी होता है, तो राहु यहाँ पर बैठ जाए तो शत्रुओं की क्या मजाल कि आपके सामने टिक पाए। भगवान ना करे किसी का कोर्ट कचहरी में मसला हो तो आप कोर्ट कचहरी में भी फतेह होते हैं, ये मैं अक्सर बताता आया हूँ। तो राहु यहाँ पर आपको कर्जे से भी निजात दिलाते। वैसे भी गुरु की स्थिति देखिए सप्तम भाव में हो और लगन को देखें, और गुरु देखिए धन के लाभ के कारक हैं, तो 11वें भाव को देख ही रहे हैं। गुरु अकेले बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, गुरु यहाँ पर मेष राशि में, तो लाभ की अब कमी नहीं होनी चाहिए। गुरु की कृपा आपके ऊपर रहेगी, आप अच्छे एडवाइज़र और अच्छी नेचर के होंगे। लगन के ऊपर गुरु की दृष्टि प्रभावित करती रहेगी आपकी शख्सियत को। आप दयावान रहेंगे और दूरदृष्टा विजनरी हो जाएंगे। आपको उच्च पद मिलने के योग बनाता है गुरु, और आपकी मैरिज लाइफ अच्छी रहती है। सिंगल्स की मैरिज के योग बनाते हैं गुरु। और यहाँ पर राहु की चर्चा कर रहे थे। राहु देखिए शत्रुहंता बनाते हैं। शत्रुहंता का मतलब ये है विरोधी आपके हो सकते हैं, कार्यस्थल पर हो, व्यापार में हो, बिजनेस में। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं उसमें आप प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन है बिजनेस में, आजकल कंपटीशन तो हर जगह पर है, तो उसमें सफल होते हैं। उसमें आपका यहाँ यूं कहीं बिजनेस चलता है, धन की स्थिति बेहतर होती है। राहु का प्रभाव सेकंड हाउस के ऊपर भी है जो कि धन स्थान है। तो राहु अगर अच्छे हैं तो निश्चित बात है यहाँ पर धन की स्थिति भी बेहतर होगी, ये बात निश्चित है। वो गुरु की स्थिति भी बताती है। ठीक है, तो राहु का प्रभाव 6th हाउस में होने से, इस स्थिति में होने से पारिवारिक रिश्ते मधुर होते, वह गुरु और शनि के कारण भी है। राहु यहाँ पर बैठकर आपको डिप्लोमेसी से आगे बढ़ने में मददगार रहेगा, विदेशी कामकाज में भी सफलता देगा। और यहाँ पर बैठकर राहु मेडिकल क्षेत्र में जो कामकाज कर रहे हैं, खासकर मेरे भाई बहन, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। कोई ड्रग्स में डील करते हैं, कोई किसी तरह का स्पाइंग का कामकाज करते हैं, अकल्ट विद्याओं से रिलेटेड कोई कामकाज है, सोशल वर्कर हैं, उनके लिए भी राहु बहुत अच्छे रहते हैं। तो राहु का 6th हाउस में गोचर आपके लिए बहुत लाभकारी है। और राहु की अगर दृष्टि की बात करें, दशम भाव के ऊपर दृष्टि आपको प्रैक्टिकल सोच देती है, आपका स्वाभिमान जगाता है राहु। छलिया ग्रह है दोस्तों। आपको जो देखिए आपका स्वभाव होता है, नरमी से कामकाज करने वाले होते हैं आप, इसीलिए बड़े अच्छे मीडिएटर साबित होते हैं। आर्बिट्रेशन का काम बहुत अच्छा कर लेते हैं, और कमीशन का भी काम बहुत अच्छा आता है। आप अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स अच्छे हो सकते हैं, अच्छे बिजनेस में भी जा सकते हैं। परंतु बिजनेस की बजाय आप उन कार्यों में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जहाँ पर आप इंडिपेंडेंट काम कर सकें। बिजनेस भी ऐसा जिसमें इंडिपेंडेंस हो तो उसमें सफल होते हैं, बिकॉज आपका स्वभाव देखिए ऐसा है कि दूसरों को चीट नहीं करना, दूसरों को दुख नहीं देना, सहज रहना, बैलेंस्ड लाइफ, बैलेंस का साइन है। तो आपकी नेचर बहुत अच्छी होती है। इस तरह से आप बिजनेस के जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, उसमें जो मापदंड होते हैं बिजनेस के, ज़रूरी होते हैं जो, वह निभाने में आपको खरे उतरने में कई बार दिक्कत होती है। अगर कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं, मंगल आपका बहुत अच्छी स्थिति में है, उच्च का है, लगन में बैठा है या द्वितीय भाव में बैठा है, मंगल पंचम भाव में बैठा है, एवं तृतीय भाव में बैठा है, लाभ स्थान में बैठा है, मंगल की स्थिति अच्छी हो,
तो आप बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। सप्तम स्थान से हम बिजनेस भी देखते हैं। तो यहाँ पर राहु की बात कर रहे थे। राहु आपको सफल उद्यमी बनाता है, परिश्रमी बनाता है, बिजनेसमैन भी बनाता है। पॉलिटिक्स, राजनीति आप अच्छा खेल सकते हैं इस अवधि में। राजनीति के गलियारों में आपका खास नाम होने वाला है। राजनीति में आप पिछले 6-8 महीनों में जो मेहनत की है उसका अब फल मिल सकता है इन 18 महीनों में। नेक्स्ट ईयर आप इलेक्शंस में विजयी होने के योग बनाता है। राहु एक ऐसा ग्रह है, आपका वर्चस्व विरोधियों के ऊपर स्थापित करता है। ऐसी सिचुएशंस आपको मिल जाती हैं कि आप विरोधियों के ऊपर हावी प्रभावी रहेंगे। ये राहु का प्रभाव रहेगा। और पारिवारिक स्थितियों को भी आप बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच से हैंडल करेंगे, जिससे सफलता मिलेगी। तो मेरा कहने का अभिप्राय है, राहु यहाँ पर 550 दिन बहुत लंबी अवधि होती है। 18 महीने आपके सुखों में वृद्धि करता है, उच्च पद देता है। नौकरी करना चाहते हैं तो नौकरी करते रहिए, प्रमोशन के योग बनते हैं। अनएम्प्लॉयड हैं तो इससे बेहतर कोई समय नहीं, आपको नौकरी मिल जाती है, रोजगार आपका सेटल हो जाता है, क्योंकि शनि की स्थिति भी बहुत अच्छी हो चुकी है। तो इस अवधि में अब आने वाले समय में बहुत बेहतर है घटनाक्रम आपके लिए राहु की बदौलत। और केतु 12वें भाव में आपको धर्म कर्म से लाभ दिलाता है, विदेशों से लाभ दिलाता है। मोक्षाकारक प्लैनेट 12वें भाव में केतु हो तो योगा, मेडिटेशन से, तंत्र मंत्र विद्याओं से, शास्त्रार्थ से, आदि इत्यादि रिलीजियस कार्यों से आपको सफलता मिलती है, सुकून मिलता है, जिससे आपका हेल्थ अच्छा रहता है और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। कामकाज को बहुत गति से करने वाले हो जाएंगे, पहले से कई गुना आप में एनर्जी आ जाएगी, बढ़ जाएगी एनर्जी। तो राहु का प्रभाव देखिए 6th हाउस में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हर पहलू आपका उभर कर आएगा सामने। पर्सनैलिटी में एक खास चमक आएगी, वो गुरु की बदौलत नज़र आ ही जाती है। गुरु का लगन के ऊपर प्रभाव रहेगा। शनि का देखिए सिस्टम बहुत अच्छा है, पंचम भाव में बैठे हैं तो शेयर स्टॉक मार्केट वालों को भी लाभ होता है। अगर आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं स्पेकुलेशन का, उसमें भी सफलता। राजनीति में शनि भी आपको सफलता दे रहे हैं, पंचमेश पंचम स्थान में। अब मार्गी अवस्था में आकर अभी कुमार अवस्था में प्रवेश किए, युवा अवस्था में जाने वाले हैं। तो राहु भी ये इंडिकेट करता है कि आपके लिए मंगल एक तरफ शनि है, दूसरी तरफ गुरु हैं, राहु बीच में बैठे हैं। तो साफ लगता है कि तीनों ग्रहों की तिकड़ी आपके लिए बहुत बेहतर स्थितियां बनाने वाली है। जो भी करना चाहते हैं कर डालिए, आपके लिए स्थितियां उत्तम हैं, समय उत्तम है। ऑल द बेस्ट। आज इतना ही, फिर से बात करेंगे दोस्तों, तब तक के लिए स्टे ट्यून।